बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण महात्म्य चल रहा है। 5 अध्याय हो चुके थे, आज 6वें अध्याय से। शिव महापुराण की श्रवण विधि। शौनक जी बोले, हे मुनि, आपके श्रीमुख से इस परम पुनीत इतिहास को श्रवण कर हम सब धन्य हो गए हैं। आप कृपा करके शिव महापुराण को श्रवण करने की विधि का वर्णन करें। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, संसार के प्राणी जनों को दिव्य फल देने वाले शिव महापुराण को श्रवण करने की विधि मैं लोक कल्याण के हितार्थ वर्णन करता हूँ। श्रोता को चाहिए कि वह सर्वप्रथम उत्तम शिव भक्त आचार्य को यह महापुराण वर्णन करने के लिए आमंत्रित करे और ज्योतिषी को बुलाकर पुराण प्रारंभ करने के हेतु शुद्ध नक्षत्र वाला दिन शुद्धवाए। दिन निश्चित हो जाने के उपरांत वह अपने बंधु बांधवों, इष्ट मित्रों आदि श्रोताजनों को महापुराण की कथा श्रवण करने के हेतु निमंत्रण भेजे। किसी शिवालय, तीर्थ स्थल, बिल्व वृक्ष के नीचे, घर आदि स्थान पर कथा कराने की व्यवस्था करे। पृथ्वी को शुद्ध कराए, लीप कर सफाई करे। स्थल को सुसज्जित करने के लिए चारों ओर खंबे खड़े करे। पताकाएं बांधे, केले के खंभे खड़े करें। ध्वजाएं और वितान आदि से उस स्थल को मनोहर तथा दर्शनीय बना दे। तब वेदी बनवाकर उसके ऊपर भगवान शिव का एक दिव्य आसन लगवाए। कथा कहने वाले आचार्य के लिए उत्तम आसन लगाए। श्रोताजनों को सुखपूर्वक बिठाने की इच्छा से सुंदर आसनों की व्यवस्था करे ताकि कथा श्रवण करने में उनको तनिक भी कष्ट न हो। आसन व्यवस्था करने में इस बात का विचार रखें कि वक्ता का मुख उत्तर की ओर और श्रोताओं का मुख पूर्व की ओर हो तथा दोनों के मुख आमने सामने रहें। श्रोताओं के पधारने पर उन्हें पूर्ण आदर सहित स्थान दे। पुराण आरंभ कराते समय समस्त चिंता त्याग कर अपने हृदय को शिव चरणों में लगा दे। कथा प्रारंभ करने के लिए जब वक्ता व्यास आसन पर बैठे तो कथा समाप्त होने तक वह किसी को नमस्कार ना करे। पुराण के ज्ञाता पुण्यात्मा होते हैं, उनकी अवस्था का विचार नहीं किया जाता है। पौराणिक जन सभी लोगों में श्रेष्ठ हैं और उनकी सभी वंदना किया करते हैं। वैसे प्राणी जब से जन्म लेता है तब से गुणों के अनुसार उसके कई गुरु हैं, परंतु उन समस्त गुरुओं में गुणी और धर्म का ज्ञान कराने वाला सबसे श्रेष्ठ गुरु होता है। उस पर भी जो पुराण सुनाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक प्राणी करोड़ों जन्मों से एकत्रित किए हुए पापों को नष्ट कराकर महामुक्ति दिलाता है। अतः पुराण को बाँचने वाला भी परम सात्विक, साधु प्रकृति और दयालु होना चाहिए। उसे उचित है कि वह प्रातःकाल से कथा वाचना प्रारंभ करे और 3:30 प्रहर कथा को बाँचे। मध्याह्न को श्रोताजनों को 2 घड़ी का विश्राम दे ताकि वे मलमूत्र आदि से फारिग हो सकें। दुर्जन तथा दुष्ट प्रकृति जनों के यहाँ इस पुराण कथा को कदापि न बाँचे। जिस दिन वक्ता कथा का प्रारंभ करे उस दिन अपने बाल बनवा ले। कथा प्रारंभ करने के बाद से समस्त नित्य कार्य संक्षेप में करे। वक्ता की सहायतार्थ संदेहों को निवारण करने वाला चतुर पंडित वक्ता के पास बैठे। कथा बिना किसी विघ्न के समाप्त हो, इसलिए प्रारंभ करते समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश पूजन के पश्चात भगवान शिव तथा पुराण पुस्तक का पूजन करें। समस्त श्रोता शुद्ध हृदय से शिव भक्ति में लीन होकर शिव पुराण की कथा को श्रवण करें। जो श्रोता चित्त में भ्रांति रखते हैं, जिनका चित्त काम में लिप्त रहता है, जो क्रोधी हैं, व्यभिचार तथा पाखंड में रुचि रखते हैं, वे इस कथा के पुण्य को नहीं पाते। जो प्राणी अपने घर, अर्थ, पुत्र इत्यादि समस्त सांसारिक चिंताओं को त्याग कर ही एकाग्र चित्त होकर अपने मन को कथा में लगाता है, वही इसके श्रेष्ठ फल को पाता है। समस्त प्रकार से अपने मन को वश में करके जो एकाग्र चित्त होकर कथा का श्रवण करता है, वही पुण्य प्राप्त करता है। जो प्राणी भक्ति भावना को त्याग कर इसे सुनते हैं, उन्हें इस कथा के श्रवण करने का कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्मांतर में दुख ही प्राप्त करते हैं। जो श्रोता पुराण के पूजन में यथाशक्ति भेंट किए बिना ही इस कथा को श्रवण करते हैं, वे मूर्ख रहते हैं और सदैव दूषित ही समझे जाते हैं। जो प्राणी कथा होते समय कहीं और चले जाते हैं, उनकी संपत्ति आदि व्याधि में नष्ट हो जाती है।
जो मनुष्य कथा होते समय पान चबाते हैं उन्हें नरक के यमदूत उन्हीं की विष्ठा खिलाते हैं। जो कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं वे नरक यातनाएं भोग कर काग होते हैं। जो आसन या कुर्सी पर बैठकर कथा सुनते हैं वे नरक में जाकर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम ना करके कथा सुनते हैं वे नरक भोग कर अर्जुन वृक्ष होते हैं। जो लेटकर कथा सुनते हैं वे नरकों के बाद अजगर होते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें गुरु सैया पर चढ़ने का पाप लगता है। पाग बांधे कथा सुनने वाले मनुष्यों की संतान पापी और कुल दूषक होती है। जो वक्ता एवं कथा की निंदा करते हैं वे नरक भोग कर कुत्ते होते हैं। कथा होते समय जो बुरे वचन निकालते हैं वे गंधर्व होते हैं। जो इस कथा को कभी नहीं सुनते वे नरक भोग कर वन शूकर होते हैं। जो खल कथा में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्ष नरक भोग कर ग्राम शूकर होते हैं। अतः श्रोता वक्ता दोनों को भक्ति से प्रसन्न होकर कथा कहनी एवं सुननी चाहिए। विघ्न विनाश के लिए नित्य प्रथम गणेश जी का पूजन करें। नित्य कृत्य संक्षेप से करके प्रायश्चित करें। नवग्रह पूजन, भद्रदेव पूजन करें एवं नित्य विधि पूर्वक शिव पूजन तथा पुस्तक का पूजन करें। पुस्तक के अनंतर भक्ति से हाथ जोड़कर पुस्तक को शिव रूप समझकर स्तुति करें। हे पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवण के हेतु स्वीकृत हो, अतः मुझसे संतुष्ट हो। मेरा संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको सफल करना है। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ, भवसागर में पड़ा हूँ, कर्मग्राहों से जकड़ा हुआ दीन हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण की स्तुति करके नम्रता से व्यास जी की पूजा करें। शिव पूजा की विधि से पुष्प, वस्त्र, भूषण, धूप, दीप आदि से वक्ता का भी पूजन करें। उसके आगे शुद्ध चित्त होकर पुराण समाप्ति तक यत्नपूर्वक नियम धारण करें। वक्ता से प्रार्थना करें कि आप शिव कथा विशारद परम ज्ञानी श्री व्यास रूप हो, इस कथा के ज्ञान से मेरा अज्ञान दूर करें। वे शिव पंचाक्षर मंत्र को भक्ति से जपते रहें। यही कथा के श्रवण का संविधान, वक्ता, श्रोता आदि के लक्षण हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां अध्याय, कथा को श्रवण करने वाले व्रती के नियम। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने इस परम पवित्र कथा की विधि तो सुना दी, अब कृपया लोकहित के लिए शिव पुराण के श्रवण करने वाले व्रतियों का नियम सुनाइए। सूत जी बोले, हे शौनक, उन पुरुषों का नियम सुनो जिससे कि उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण करने का फल मिलता है। दीक्षा रहित पुरुषों को कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है, अतः श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। व्रती को ब्रह्मचर्य पालते हुए भूमि शयन तथा पत्रावली पर भोजन करना चाहिए। भोजन कथा के समाप्त होने पर करें। पुराण समाप्ति तक उपवास अथवा एक समय भोजन करें। शुद्ध मन से शिव पुराण को सुने। घृत, दुग्ध, फलाहार अथवा एक समय भोजन करके कथा श्रवण करें अथवा एक बार खीर का भोजन करें। जिनसे कथा में विघ्न पड़ने का भय रहता है वह गरिष्ठ दालें, अन्न, चौरा या राजसिम्बी के बीज, मसूर की दाल, बासी चीज़ें व्रती ना खाए। पलांडु अर्थात प्याज, लहसुन, हींग, नशीली वस्तुएं आदि संज्ञक चीज़ों को व्रती छोड़ दे। बैगन, कलिंद, पिचंड, मूली, पेठा, नालिका, शाक, भुना मूल इन्हें व्रती ना खाए। काम आदि 6 विकार, ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता एवं साधु जनों की निंदा करना छोड़ दे। रजस्वला ना देखे, पतितों से बात ना करे, ब्राह्मण द्वेषी, वेदों को ना मानने वालों के साथ व्रते ना बोले। सत्य, शुद्ध, शुद्धता, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता आदि गुण व्रती में होने चाहिए। निष्काम भाव अथवा सकाम भाव से कथा सुने। सकाम की कामना सिद्ध होती है, निष्काम की मुक्ति होती है। दरिद्री, क्षयी, रोगी, पापी, निर्भोगी, निस्संतान पुरुष इस कथा का श्रवण करें। 7 प्रकार की बंध्याएं, दुष्ट स्त्रियां एवं जिनका गर्भस्राव हो जाता हो इस उत्तम कथा को श्रवण करें। हे मुनि, स्त्री पुरुष सबको शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। शिव पुराण के पारायण के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिए। उन उत्तम दिनों में अल्प वस्तु भी विधि से दान की जाए तो उसका अक्षय फल होता है। इस प्रकार व्रती विधि पूर्वक कथा सुनकर परम आनंद से उद्यापन भी करे। यह उद्यापन फल चाहने वाले पुरुषों को 14 के दिन करना चाहिए। निष्किंचन गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि वे शिव के निष्काम भक्त हैं। वे श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं।
इस पारायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक का भली भांति पूजन करें। उसके अनंतर वक्ता का विधि पूर्वक पूजन करें। पुस्तक आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोरी दें। जो पुराण के लिए नया वस्त्र तथा रेशमी डोरी देते हैं वे युग युग तक ज्ञानी एवं संपन्न होते हैं। बाँचने वालों को अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषण दिव्य पात्र देने चाहिए। जो पुरुष पुस्तक के आसन के लिए कंबल, अजन, रेशमी वस्त्र, चौकी, पटा आदि देते हैं वे स्वर्ग में पहुंचकर मन चाहे भोगों को भोग कर ब्रह्मलोक में एक कल्प निवास करके फिर शिवलोक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पुस्तक तथा वक्ता का पूजन करके सहायता के लिए बैठे हुए पंडित का भी पूजन करें। ब्राह्मणों का अन्न, धन आदि से सत्कार करें। फिर गायन, नृत्य आदि से महान उत्सव मनाएं। श्रोता यदि विरक्त हो तो दूसरे दिन जो शिव ने श्री रामचंद्र जी के प्रति कही है उस गीता का पाठ करें। श्रोता यदि गृहस्थ हो तो कर्म की शांति के लिए होम करें। रुद्र संहिता के श्लोकों से अथवा गायत्री मंत्र से या इस पुराण के तत्वों से होम करें अथवा शिव के पंचाक्षर मंत्र से होम करें। छोटे मोटे दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे फल सुफल हो, इसमें संशय नहीं है। 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर के भोजन कराएं और दक्षिणा दे। सामर्थ्य हो तो 3 पल सोने का सिंह बनवाकर शिव संतुष्टि के अर्थ दान करें। दान के प्रभाव से एवं पुराण के प्रभाव से शिव जी के अनुग्रह से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसा करने पर शिव पुराण भक्ति मुक्ति के साथ संपूर्ण फल देता है। हे सौनक जी, यह शिव पुराण का महात्म्य है जो मैंने सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री शिवपुराण तो पुराणों का ताज है। जो प्राणी संसार में विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिव गुणों की स्तुति करती है वे भवसागर से तर जाते हैं। शिव महात्म्य महापुराण महात्म्य पूरा हो गया है। श्री शिव महापुराण महात्म्यम पूरा हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शिव महापुराण श्री विद्येश्वर संहिता शिवोपासना। नमामि तात शंकरं सुरम्य चंद्रशेखरं नमः उमा महेश्वरं स्वभक्तकल्पपादपं त्वमेकमेवमीश्वरं शिवम् अनादिदैवतं नमामि प्रेममंगलं जगद्गुरुं च शाश्वतम्। पहला अध्याय। तीर्थराज प्रयाग में ऋषि मुनियों की सभा। देवाधिदेव भगवान महेश्वर के चरण कमलों का ध्यान करके महामुनि श्री वेद व्यास जी बोले, हे तात, तीर्थराज प्रयाग जहाँ परम पुनीत भागीरथी और यमुना का संगम होता है उसके स्थान पर एक समय समस्त ऋषि और मुनियों ने एकत्रित होकर लोक कल्याण के लिए एक धर्म सभा की। अपनी शिष्य मंडली सहित महापौराणिक श्री सूत जी वहां आए। उनको आता देखकर समस्त ऋषि मुनि अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उनका पूजन करने लगे। श्री सूत जी का सत्कार कर उन लोगों ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और तब अति विनीत भाव से विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, इस कलयुग के प्रभाव से समस्त जीव त्रस्त हैं। मृत्युलोक के सभी प्राणी सत्कर्मों से विमुख होने के कारण पाप की पीड़ा से दग्ध हो रहे हैं। कलि के प्रभाव से प्राणी दूसरों की निंदा करने वाले, चोर, पराई स्त्री से रमण करने वाले, हत्यारे, घमंडी, आध्यात्मिक ज्ञान से विनष्ट, भगवान में श्रद्धा न करने वाले और माता पिता की सेवा से विमुख हो जाएंगे। वे स्त्री की आज्ञा में चलेंगे, उनका मन धर्म कार्यों में किंचित भी नहीं लगेगा। ब्राह्मण जन लोभ करने लगेंगे, वे वेदों के ज्ञान को बेचकर आजीविका चलाने वाले धन की कामना और गर्व में डूबे रहेंगे। वे ब्रह्मत्व के कर्मों को त्याग कर तीनों समय की उपासना छोड़कर ब्रह्म ज्ञान से रिक्त होकर दया को त्याग देंगे। वे व्रतों को त्याग कर क्रूर और दुष्ट स्वभाव को धारण करके खेती करने लगेंगे। इस कलयुग के प्रभाव से ही अन्य वर्ण भी अपनी मर्यादाओं को त्याग देंगे। क्षत्रिय गण भी अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे। वे कुसंगत के कारण धर्म को त्याग कर पाप कर्मों में लीन होंगे। वे कायर, धर्मद्रोही, घोरहीन प्रवृत्ति वाले होकर इंद्रियों के दास होंगे। स्वाभिमान का भाव उनके हृदय से निकल जाएगा। परतंत्रता में उनको सुख प्राप्त होगा। वे भोगों में लिप्त होकर हर
समय स्त्रियों से घिरे रहना उचित समझेंगे। मांस, मदिरा, विलास और ध्यूत में उनका समय नष्ट होगा। वेश्याओं के इशारों पर नाचने में उनको प्रसन्नता होगी। वे गऊ ब्राह्मण की सेवा से विरक्त होंगे। शरणागत के साथ विश्वासघात करने वाले होंगे। वे प्रजा के दुख सुख की बिना चिंता किए अपने कोषों को भरने वाले तथा राजकोष को अपने विलास साधनों पर हृदयहीनता से व्यय करने वाले होंगे। वे जीवों की रक्षा से विमुख होकर उनकी हिंसा करने वाले होंगे। तीसरे वर्ण वाले वैश्य भी अपने कर्मों से विमुख होंगे। वे सनातन संस्कारों से हीन होंगे। धर्म को त्याग अधर्म को ग्रहण करेंगे और तराजू की डंडी को अधर्म वृत्ति के कारण कौशल से अपने पक्ष में चलाकर अधिक से अधिक लाभ करना ही अपना परम ध्येय समझेंगे। वे हृदयहीन होकर दरिद्रों का खून चूसेंगे और नाना प्रकार से उनको त्रास देकर अपना अर्थ लाभ करेंगे। उन्हें अपने गुरु, इष्ट देवता और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। वे महान कामुकहीन मनोवृत्ति वाले और स्वार्थी होंगे। वे लोभ के वशीभूत होकर अपनी कन्या तक का विक्रय करने में नहीं चूकेंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्मों से च्युत होंगे। वे स्नान कर अपने शरीर पर ब्राह्मणों के समान तिलक तथा छापे लगाएंगे। वे ब्राह्मणों की तरह आचार विचार करेंगे। वे ब्राह्मणों से धर्म पर तर्क वितर्क करने वाले होंगे। वे अपने घरों में शालिग्राम की स्थापना करेंगे और यज्ञ होम आदि करने वाले होंगे। वे ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। विद्याध्ययन करके धन लाभ करेंगे। वे धनी होकर अपनी सत्ता जमाना चाहेंगे और धन के मद से उनको अतिशय अभिमान तथा दर्प होगा। वे समस्त वर्णों में महान पातकी, दुष्कर्मी और क्रूर कर्म वाले सिद्ध होंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी अपने धर्म से पतित होंगी। वे परम कामुक होकर पराये पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाली, पति से कलह और यार से प्रेम करने वाली होंगी। उन्हें माता पिता, सास ससुर आदि का भय नहीं रहेगा। वे परम विलासिनी होकर समय असमय का बिना विचार किए, कुपात्र सत्पात्र आदि का बिना ध्यान किए अपनी काम वासना को शांत कराने वाली होंगी। वे अपने विलास के कारण सदैव रोगी रहेंगी और गृहस्थी के प्रति उनमें मोह नहीं होगा। हे सूत जी, जब समाज का ढांचा पापमय होगा तो इन स्त्री पुरुषों से उत्पन्न संतान का भविष्य क्या होगा। माता पिता के आचरण देखने वाली वह संतान कब धर्म में स्थित रह सकती है। जब हर ओर पाप ही पाप दृष्टिगत होगा तो धर्म की रक्षा किस प्रकार संभव है। पापाचार के द्वारा बढ़े हुए इस महान बोझ को पृथ्वी किस तरह उठा सकने में समर्थ होगी। धर्म की क्षय होने से गौ देवता, धर्म, ब्राह्मण की रक्षा कैसे होगी। हे मुनि, कलयुग के बढ़ते हुए इन चरणों को देखकर हम सब व्यग्र हैं और लोक कल्याण के लिए उचित उपाय विचार करने के लिए ही हमने यहाँ इस सभा का आयोजन किया है। आप समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा महान परोपकारी हैं, इसलिए हम सबकी इच्छा है कि आप हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे कलयुग में प्राणी पापों का नाश करके अपने धर्म की रक्षा कर सकने में समर्थ हो सके। ऋषिजनों के इस परम कल्याणकारी निवेदन को सुनकर श्री सूत जी कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने मन ही मन भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया। जब उनको परम शांति प्राप्त हुई तो वे मधुर मुस्काते हुए ऋषिजनों से बोले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।